बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये जो आज रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये है बीफ बोटी कह लें, बीफ फ्राई बोटी कह लें। तो इसके लिए देखें हमें अब क्या क्या चाहिए। ये अदरक लहसुन है, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, पेस्ट नहीं कुटी हुई हैं, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, काली मिर्च और काली मिर्च नहीं लाल मिर्च पिसी हुई और पेपरिका पाउडर। ठीक है। और ये मेरे पास है बीफ की बोटियाँ, मतलब इनके साथ थोड़ी थोड़ी सी चर्बी भी है, तो वो मैंने साथ ही रहने दिया है, उससे ये ना जूसी जूसी सी बनती हैं। ये किसी भी मतलब किसी भी तरह का गोश्त ले सकते हैं आप, मछली वाली साइड का ले लें या मतलब दूसरा जो उनसा मर्ज़ी ले लें। और ये आप मतलब बोन्स के साथ नहीं, ये बोनलेस ही मज़े का बनता है। अब ये सारे स्पाइसेस आपने इसके अंदर डाल देने हैं गोश्त में, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है वो आपने इसको एक डायरेक्ट पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। इसको आपने कोई रेस्ट नहीं देना, कोई इसको आपने मैरिनेट करके नहीं रखना। इसको बस आपने अच्छे से मिक्स करना है और पतीली में इसको आप ट्रांसफ़र कर दें और इसको पका लें। अगर आप पतीली में पकाना चाहें पतीली में पका लें, अगर प्रेशर में बनाना चाहें तो प्रेशर में, तो मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर ये गल जाएंगी। मैंने बनाया था पतीली में तो मुझे 1 घंटा लगा था। 1 घंटे के अंदर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। सॉफ्ट मतलब पूरा इसका जो है वो पानी हमने इसका खुश्क कर लेना है। इसको हमने अच्छे से पका लेना, कोई ऑयल नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना। बस यही जो बाउल है इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि जो इसके जो मसाला सारा लगा हुआ है वो वेस्ट ना जाए, पूरा जो है वो इसके अंदर मतलब डाल देना। ये इतना पानी डाला है मैंने, इसके अंदर हाफ़ ग्लास पानी और डाला था। फिर ये मतलब 1 आवर के अंदर मतलब हो गई थी, पूरी कुक हो गई थी। और इसका फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो करके, तो आपने इसको भूल जाना, मतलब इतना नहीं भूलना कि ये जल ही जाए, लेकिन बस आपने इसको इतनी देर में इसको आपने पका लेना। ढाँप के इसको रख दीजिए। जब इसको एक ज़रा बॉयल आएगा तो इसको आपने कवर करना है। कवर करके आपने इसको तकरीबन, मैंने बताया आपको कि 1 घंटे के लिए पकाया था, 1 घंटे में ये ऑलमोस्ट हो गई थी। ये देखिए इनका कलर और इनका इसके अंदर अब पानी नहीं है, मतलब जो इतना सा रह गया है वो आपने छोड़ देना है, क्योंकि हमने इसके अंदर नेक्स्ट जो सारा कुछ डालना है ना उसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा। ये है मेरे पास मैदा 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून है बेसन, ये पिसा हुआ सूखा धनिया है, थोड़ा साबुत सूखा धनिया है और गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च और नमक। नमक जो है वो हमने पहले भी यूज़ किया है, तो आपने ध्यान से इसके अंदर नमक डालना है अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर ज़रूरत है ये वाले मसाले डालने के बाद नमक की तो डालें, अदरवाइज़ नहीं। मैंने थोड़ा टेस्ट किया था तो मुझे तो है वो बस चुटकी का मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं डाला मैंने मसाला। अब ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है। हाँ, एक और बात कि मेरे पास जो है वो कॉर्नफ्लोर नहीं था, वो मिसप्लेस हो गया थोड़ा सा। तो आपके पास अगर कॉर्नफ्लोर हो तो आपने 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर यूज़ करना है। अब ये सारा कुछ डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाँ, गोश्त को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा। ठंडा करने के बाद आपने ये सारे मसाले इसके अंदर डालने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी इसके अंदर साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गोश्त के अंदर ही इतना मतलब मसाला बचा हुआ है कि उसके अंदर ये सारा मिक्स हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप जो है वो थोड़ा सा पानी यूज़ कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करके आपने ऑयल को गर्म कर लेना, क्योंकि हमारा गोश्त भी पका हुआ है। सिर्फ आपने जो ऊपर बेसन और मैदा है उसको आपने पकाना है इतना कि 5 मिनट के अंदर वो जो है वो हो जाएंगी। इतना ज़्यादा घी गर्म नहीं करना कि बोटियाँ डालते साथ ही वो मतलब ऊपर से रेड हो जाए और जो बेसन की कोटिंग है वो अंदर वाली साइड से थोड़ी कच्ची रह जाए। तो मैक्सिमम जो है वो 2 to 3 मिनट्स एक साइड से और 2 to 3 मिनट्स जो है वो दूसरी साइड से पकाएंगे तो 5-6 मिनट्स के अंदर जो आपकी ये वाली बोटियाँ जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। तो ये देखें मैंने अलग अलग करके स्पून के साथ जो है वो डाली हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। आप हर कोई अपने अपने किचन का बादशाह होता है क्वींस होती हैं, तो अपनी चॉइस अपनी मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी आप डालें। मैंने ज़रा सफाई पसंदी के साथ डाला है तो मैंने इसको थोड़ा सा चम्मच के साथ डाल दिया। अब इसको आपने इतनी देर रहने देना है कि एक साइड से थोड़ी कुक हो जाए, फिर आपने इनको एक एक करके 2-2 करके इनको आप पलट लें। तो बस ये 2-3-4 मिनट एक तरफ से, 2-3 मिनट एक तरफ से पकाएंगे तो ये वेल डन हो जाएंगी। उसके बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लेना है। इसके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं जाता, सबसे मज़े की बात इसकी ये है। अब आपने इसको निकाल के इसको सर्व करना है।
और अब आपने इसको इंजॉय करना है। तो अब आपको आपने ये रेसिपी बनानी है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं वो भी आपके लिए बनाऊंगी। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।